जैसे ही रशिया ने यूक्रेन में घुसकर वॉर शुरू किया है, उसके बाद स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट देखने मिली है। सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं, लगभग ग्लोबली सारे मार्केट्स में गिरावट देखने मिली है। जब हम देखते हैं कि इंडिया का यूक्रेन के साथ जो ट्रेड है वो 0.5% भी नहीं है, उसके बावजूद भी जब भी वॉर होता है, फिर चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, उसके बाद मार्केट क्यों गिरता है। आपको बता दूं कि 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ तब मार्केट 16% से गिर गया था। 1991 में जब ईरान कुवैत के बीच वॉर हुआ तब मार्केट 13% से गिर गया था। और 1950 से 1953 के बीच जब कोरियन वॉर हुआ तब भी मार्केट 12% से गिर गया था। और अब इस रशिया यूक्रेन वॉर के बीच मार्केट 12% से ज्यादा गिर गया है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने के बाद हम आखिर में ये भी बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स को ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले शॉर्ट में आपको ये बता देता हूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच आखिर ये वॉर क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीजन है यूक्रेन की जियोग्राफी और नेटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कई सारी पावरफुल कंट्रीज जैसे कि यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये नेटो की मेंबर्स हैं। नेटो मेक श्योर करती कि जो भी उनके कंट्री मेंबर्स हैं वो उनके इंडिपेंडेंस को कायम रखें, साथ ही अगर उन्हें मिलिट्री सपोर्ट की कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी नेटो प्रोवाइड करता है। लेकिन रशिया नेटो के बिल्कुल खिलाफ है और उनकी जियोग्राफी को देखते हुए बेलारूस, जो कि उनका नेबर कंट्री है, वो ऑलरेडी रशिया के साइड में है। लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं था। यूक्रेन ने कुछ टाइम पहले ही बता दिया था कि शायद वो नेटो ज्वाइन कर सकते हैं और इसी से रशिया को आपत्ति थी। इसलिए अभी 2 महीने पहले दिसंबर में रशिया ने यूक्रेन से कहा कि आप हमें ये गारंटी दीजिए कि आप नेटो कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन यूक्रेन ने ये गारंटी देने से मना कर दिया और उसके बाद रशिया को ये डर है कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन करता है तो कई सारी यूरोपियन कंट्रीज से रशिया पूरी तरह घिर जाएगा, जो कि आगे चलकर उनके लिए प्रॉब्लम साबित हो सकता है। और इस पूरी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने यूक्रेन पर प्रेशर बनाया और आखिर में ये वॉर शुरू किया। अब बात आती है मार्केट फॉल की, तो आपको बता दो कि इसका ट्रेडिंग से ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ट्रेडिंग की बात करें तो यूक्रेन के साथ हमारा 0.5% भी ट्रेड नहीं है और रशिया पर भी हमारी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज है, जहाँ तक नेचुरल गैस की बात आती है, क्रूड ऑयल की बात आती है। लेकिन इंडिया रशिया से ज़्यादा क्रूड ऑयल नहीं लेता है, बिकॉज उनका जो क्रूड ऑयल है वो थोड़ा हेवी होता है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है क्योंकि रशिया काफ़ी दूर है इंडिया से। लेकिन यहाँ पर इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल और गोल्ड की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इससे इन्फ्लेशन का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट है वो फिलहाल चल रहा है 7.5%, जो कि उनके 40 साल का हाईएस्ट है। 1982 के बाद पहली बार इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है और इस वॉर के बाद अब खतरा है कि वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि इस वॉर का क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से, गोल्ड की प्राइस बढ़ने से क्या लेना देना। आपको बता दूं कि रशिया ऑयल प्रोडक्शन में नंबर 2 कंट्री है पूरी दुनिया में और नेचुरल गैस में नंबर 3, और गोल्ड प्रोडक्शन में भी रशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बाद 3rd रैंक पर है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट मटीरियल्स है उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पर यूक्रेन के जो ज़्यादातर पोर्ट्स है ट्रेडिंग के लिए वो लगभग बंद हो गए, लेकिन यूक्रेन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ग्रेन मार्केट में उनका बड़ा रोल है। जहाँ तक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड की बात है तो वहाँ पर उनका बड़ा रोल नहीं है। रशिया की भी बात करते तो ज़्यादातर ट्रेडर्स वहाँ के पोर्ट से ट्रेडिंग करने में थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज है ये इंश्योरेंस निकालती हैं। लेकिन इस वॉर के टाइम अब इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा इंश्योरेंस मांग रही है क्योंकि यहाँ पर खतरा है पूरे ट्रांसपोर्ट का। अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को रीपे करना पड़ेगा, इसलिए जो टोटल कॉस्ट है ये बढ़ रही है और ट्रेडर्स भी डर रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई भी कम हुआ है। और एक सिंपल इकोनॉमिक्स का लॉ है कि अगर सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा की ज़्यादा है तो प्राइसेस बढ़ना तय है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इंडिया एक सेवर कंट्री से इन्वेस्टर कंट्री बन रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हर कोई एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टर बनने के लिए और ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए हर कोई किसी न किसी की टिप्स सुन रहा है या फिर किसी ने फंड बोल दिया तो उससे जाकर खरीद रहे हैं। लाइफ कोई एग्जाम पेपर नहीं है, सबको एक ही सेट के क्वेश्चंस आए और फिर दूसरों ने जो आंसर लिखा है उसे आप कॉपी करके सक्सेसफुल बन जाए। जब लाइफ में सब चीज अलग है तो इन्वेस्टमेंट सेम कैसे हो सकती है। इसलिए ईटी मनी ने लॉन्च किया है ईटी मनी जीनियस, जो कि एक सब्सक्रिप्शन है जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको एक पर्सनल प्लान मिलता है। यह आपको और आपकी जरूरतों को समझ के आपको एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान देता है जो आपके लिए सही है। थिंक ऑफ इट लाइक एन आर्किटेक्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट लाइफ। इस इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको मिलती है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स, जिसमें 4 चीजें होती है: इंडियन इक्विटीज, इंटरनेशनल इक्विटीज, डेट और गोल्ड। ईटी मनी जीनियस 4 एसेट क्लासेस को यूनिक तरीके से मिक्स करके आपके लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक पोर्टफोलियोज बनाते हैं।
एक बार आपने इन्वेस्ट कर लिया तो जीनियस एक जीपीएस की तरह आपको अपने गोल्स को अचीव करने में गाइड करता है। ये 24/7 मार्केट पे नजर रखता है और आपको हर महीने अलर्ट भेजता है। इस अलर्ट में आपको बताया जाता है कि आपको पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो करंट मार्केट और आपके प्लान के हिसाब से बेस्ट रहे, और फिर आप ये चेंज एक टैप में कर सकते हैं। इस सब का फायदा यह है कि आप कंसिस्टेंटली मार्केट बीटिंग रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं व्हाइल टेकिंग लेसर देन मार्केट रिस्क, और आप अपने गोल्स को टाइम पर अचीव कर सकते हैं, फिर चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ईटी मनी जीनियस और उसके फीचर्स को जरूर चेकआउट कीजिए। और वही चीज यहाँ पर हो रही है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, गोल्ड की और नेचुरल गैस भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। यूरोपियन कंट्रीज है, उनकी 25% क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट अकेला रशिया पूरी करता है, और उनके 33 to 40% नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट अकेला रशिया पूरी करता है। यानी अगर इस फाइट में वो बहुत अग्रेसिवली यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और शायद इसीलिए वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, या जो भी सैंक्शंस वो लगा रहे हैं वो बहुत ही कम है। अब यहाँ पर खतरा पूरी दुनिया पर इस चीज़ का है कि जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है लगभग सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, साथ ही कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि पेंट इंडस्ट्री, जिसमें 50% से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड डेरिवेटिव्स है, जैसे कि मोनोमर्स और टिटेनियम डाइऑक्साइड। और फिर जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स की प्राइस भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पेंट कंपनीज का रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर उनके मार्जिन पर असर पड़ेगा। इसलिए पेंट कंपनीज की प्राइसेस काफ़ी गिर रही है। सिर्फ पेंट कंपनीज ही नहीं, टायर कंपनीज की प्राइसेस भी तेजी से गिर रही है, क्योंकि टायर कंपनीज के लिए भी जो रॉ मटेरियल लगता है उसमें से 30% से ज्यादा रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्रूड डेरिवेटिव्स की है। पिछले कुछ टाइम में एविएशन कंपनीज की शेयर प्राइस लगभग 10% से गिर गई है, क्योंकि उनके टोटल कॉस्ट में लगभग 35% कॉस्ट एविएशन टरबाइन फ्यूल की है। साथ ही कई सारे लोगों को ये भी डर है कि अगर और कंट्रीज इस वॉर में शामिल हो जाती है तो बात और बढ़ेगी और भी रिस्क फैक्टर्स इस पूरी चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइस पिछले 4 महीने में 30% से ज्यादा बढ़कर $100 पर बैरल के ऊपर चली गई है। अगर ये वॉर ऐसा ही चलता रहा लंबे समय तक तो सभी को ये डर है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ये सभी कंट्रीज के लिए लगभग डिजास्टर साबित हो सकता है। और इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो शॉर्ट टर्म में काफ़ी पेसिमिस्टिक हो गए हैं और यहाँ पर लगातार अपने शेयर्स बेच रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर हमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल नज़र आ रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेटा है, वो ये कहता है कि बस 6 महीने बाद ही ये सारे लॉसेस रिकवर होते हैं। 9/11 के अटैक के बाद 6 महीने बाद मार्केट 30% से बढ़ गया था। इराक कुवैत वॉर के बाद मार्केट 6 महीने बाद 16% से, और कोरियन वॉर के बाद मार्केट 6 मंथ्स में 19% से बढ़ गया था। जिसका ही मतलब है कि ज़्यादातर टाइम ये चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। उल्टा ऐसी सिचुएशंस में आपको कई सारी कंपनीज काफ़ी डिस्काउंट्स में मिलती है, जिन्हें आप डिस्काउंट में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं जब भी मार्केट तेज़ी से गिरने लगता है। सिंपल रूल मिस्टर बफेट का, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। इसे सिंपल रूल को फॉलो करते हुए आप पूरे मार्केट को कॉन्कर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसे समराइज करें तो ये पता चलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे मिडिल क्लास और लोअर क्लास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। साथ ही कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कुछ समय के लिए हिट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। आपको बस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है ऐसे टाइम पीरियड में। आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ और सभी के साथ शेयर कीजिए, और कहिए कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ईटी मनी जीनियस और उसके फीचर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।